हिंद दोस्तों, चलिए देखते हैं आज चैनल पे नंबर सिस्टम। ठीक है, देखिए हम गणित की बात करते हैं या मैथमेटिक्स की बात करते हैं जब, तो सबसे पहले मेरा नंबर सिस्टम ही आता है और इसको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब नंबर सिस्टम में बहुत सारे नंबर हैं, जैसे आपका नेचुरल नंबर है, रेशनल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है। तो इन सारी संख्याओं के बारे में जानना जरूरी है कि रेशनल नंबर क्या होता है, क्या नहीं होता है। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये जानिए कि जो है इसके बिना जानने से हमारा ज्ञान अधूरा रह जाता है। तो चलिए आज शुरू करते हैं ये और इसको बढ़िया से समझते हैं। देखिए पहला है नेचुरल नंबर, इसको हम हिंदी में प्राकृतिक संख्या कहते हैं और ये कैपिटल एन से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, जो मेरा नेचुरल नंबर होता है वो शुरू होता है 1 2 3, 1 से शुरू होता है 1 2 3 4 5 6 और इस डॉट डॉट का मतलब होता है कि 7 8 9 10 11 ऐसे एक एक बढ़ता चला जाता है। तो ये इस टाइप की जितने भी नंबर होते हैं क्या होता है, प्राकृतिक संख्या होता है। तो जैसे पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या 1 है। ठीक है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या का कुछ पता नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जैसे 100 हो गया, 100 के बाद 101 आएगा, या 1000 हो गया तो 1000 के बाद 1 आएगा, या 10 लाख हो गया तो 10 लाख के बाद भी उसके आगे के नंबर होते हैं। तो इस तरह से इसकी इसकी जो बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या का पता नहीं होता है। बट सबसे छोटी संख्या क्या होता है, 1 से होता है। इसका स्टार्टिंग 1 से है, इसको हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर आप जान गए होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब नंबर होते हैं नेचुरल नंबर। दूसरा मेरा है होल नंबर। इसके जस्ट बाद जो नंबर आता है आपका होल नंबर। अब पूर्ण संख्या क्या होता है, इसको हम W से लिखते हैं। देखिए अगर नेचुरल नंबर में हम 0 मिला दें, 0 1 2 3 4, यानी नेचुरल नंबर में 0 मिला देने से वो क्या बन जाता है, मेरा होल नंबर बन जाता है। तो यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 ये डॉट डॉट कर दिए। इसका मतलब सबसे छोटा जो होल नंबर है वो आपका 0 है, बस सबसे बड़ी होल नंबर का पता नहीं है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या का पता नहीं है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है 0 और ग्रेटेस्ट होल नंबर का पता नहीं, क्योंकि इसके आगे अनंत संख्याएं होती हैं तो उसको हम नहीं जान पाते हैं, वहां तक हम नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो इसको जानिए। पहला था नेचुरल नंबर, दूसरा था होल नंबर, तीसरा बिल्कुल मैं सीक्वेंस से लेके चल रहा हूं। इसके बाद आपका आएगा इंटीजर। ठीक है, क्या आएगा, इंटीजर आएगा। इंटीजर को हम पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। और इसको हम जेड, कभी आई या जेड से लिखते हैं। तो इसमें देखिए कभी कभी बुक में, किसी बुक में आई लिखा गया है, किसी बुक में जेड लिखा गया है। तो चलिए हम इंटीजर को जानते हैं। इसके बाद इंटीजर क्या होता है, निगेटिव पॉजिटिव विद 0 इज कॉल्ड इंटीजर। तो जो ये नेचुरल नंबर है, ये होल नंबर है, ये इंटीजर है। अगर हम जेड से डिनोट करें, जेड ये जहलिन वर्ड से लिया गया है जिसका अर्थ होता है गिनना। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो होता है निगेटिव पॉजिटिव विथ 0, यानी 0 के इधर 1 2 3, ये तो जानते हैं 0 के राइट में पॉजिटिव संख्याएं होती हैं, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। इधर लेंगे तो -1 -2 -3 डॉट डॉट। तो इसका मतलब यह होता है निगेटिव पॉजिटिव विथ 0 इज कॉल्ड इंटीजर। तो जो सीधे नंबर होते हैं, यानी जो बटे में ना हो, दशमलव में ना हो, वो सारे नंबर क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। तो इसका देखो इधर भी डॉट डॉट जा रहा है, यानी सबसे छोटी स्मॉलेस्ट इंटीजर का पता नहीं है, और इधर ग्रेटेस्ट इंटीजर का भी पता नहीं है, यानी सबसे छोटी और सबसे बड़ी पूर्णांक का पता नहीं है। बट ये जानिए कि क्या होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में ये भी लिख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट। और इसमें हम प्लस माइनस लगा दें, क्योंकि देखो प्लस भी है और ये माइनस भी है 1, है ना। ऐसे +-2 +-3 +-4 +-5 ऐसे आप लगाते चले जाएंगे। तो इस तरह से क्या होगा, ये सारे इंटीजर होंगे। ठीक है, तो इस पे देखिए काफी क्वेश्चन आता है
कि क्या हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, तो बिल्कुल सही है। एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर बट एवरी होल नंबर इज नॉट नेचुरल नंबर। क्यों? क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि अगर हम जीरो देखा जाए तो जीरो तो मेरा होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, बट ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा सीक्वेंस तुम दोनों में कंपेयर भी करना जानिए यार। आप अगर यहाँ पे देखें तो एवरी होल नंबर इंटीजर हुआ बट एवरी इंटीजर होल नंबर नहीं है, तो ये मैं सीक्वेंस से लेके चलता हूँ। इससे बड़ा ये होता है, इससे बड़ा ये होता है, इसके बड़ा, और फिर हम चल रहे हैं। इसको मिटाने जगह चलिए एक और ले लेते हैं, फिर मिटाते हैं। तीसरे के बाद चौथा नंबर हम देखें, चलिए देखते हैं चौथा नंबर। इसके बाद आपका इंटीजर के बाद आएगा रेशनल नंबर आ जाएगा। ठीक, रेशनल नंबर, क्या रेशनल नंबर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नंबर है क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। रेशनल नंबर, इसको हम लोग क्यों से लिखते हैं, वैसे हिंदी इसकी क्या होती है, परिमेय संख्या। क्या होती है? परिमेय संख्या। आप लोग बहुत सुने होंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है, तो चलिए आज हम देख भी लेते हैं परिमेय संख्या। इसको ज़्यादातर क्यों लिखा गया है, अब ये जो है, अच्छा चलिए, परिमेय संख्या होता क्या है, वैसे इसका डिफिनीशन ये है कि ये नंबर व्हिच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, यानी वह नंबर जिसको हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकें, क्यू डज नॉट इक्वल जीरो हो और पी क्यू दोनों जो है पूर्णांक हो, पी क्यू एलिमेंट्स इंटीजर हो, यानी पी क्यू दोनों क्या हो, इंटीजर हो। हम जेड भी लिख सकते हैं आई के जगह पे। तो यहाँ पे देखिए रेशनल नंबर का ये तीनों जो कंडीशन दिया हुआ है ये बहुत ही मस्ट है, इसको याद रखना है बस। यानी वह संख्या जिसको हम जो है पी बटे क्यू के रूप में लिख सकें, क्यू जो हो डज नॉट इक्वल जीरो हो, यानी क्यू का मान जो हो जीरो के इक्वल ना हो, नीचे की संख्या जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि नीचे की संख्या जीरो होने पर अनडिफाइंड हो जाता है पूरा नंबर, इसलिए जीरो का नीचे की संख्या यानी क्यू डज नॉट इक्वल जीरो हो। और तीसरा कंडीशन ये है कि पी क्यू एलिमेंट्स इंटीजर, यानी पी क्यू दोनों पूर्णांक होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। पी क्यू दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। इनमें से अगर कोई भी जो है नहीं फॉलो कर पाएगा वो रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, यानी जैसे ये है और इस टाइप में ये दोनों मिल जा रहा है और ये नहीं मिल रहा है तो वो रेशनल नंबर नहीं हो सकता है ना। तो इस टाइप के, चलिए इसको समझते हैं। जैसे हम यहाँ देख लेते हैं फिर मिटाते हैं। रेशनल नंबर का हम एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे एग्जांपल में आप ये देखिए जितने ऊपर के नंबर सब देख चुके हो सारे रेशनल नंबर हैं। तो रेशनल नंबर में कोई भी नंबर चाहे नेचुरल हो, चाहे होल हो, चाहे इंटीजर हो, ये सब रेशनल नंबर हैं। क्योंकि जैसे हम दो की बात करें तो देखो 2/1 लिख सकते हैं ना, तो देखो p बटे क्यू में हो गया और q का मान जीरो नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे जीरो नहीं हो रहा है, 1 जो है 1 है। और ये देखो p और q दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, तो देखो p और q दोनों इंटीजर है। तो इस तरह से क्या है, ये परिमेय संख्या है। जैसे जीरो भी परिमेय संख्या है, क्योंकि जीरो को हम 0/1 लिख सकते हैं, तो ये भी देखो p बटे क्यू में हो गया और 0 1 दोनों मेरा इंटीजर है, यानी इस डिफिनीशन को फॉलो कर रहा है। जैसे 2.3 है तो ये भी रेशनल नंबर है, क्योंकि 2.3 को हम 23/10 लिख सकते हैं। ये सब तो जानते हो, पॉइंट हटाओगे नीचे बढ़ेगा, ये भी p बटे क्यू रूप में आ गया। तो ये सारे नंबर क्या हैं, परिमेय संख्याएं हैं, यानी चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, उससे नहीं मतलब है, ये आपका इंटीजर होना चाहिए। अब रेशनल नंबर कौन सा नंबर नहीं होते हैं, ऐसे नंबर नहीं होते हैं जो मतलब जैसे √2 है, √3 है, ये सब क्या होते हैं, रेशनल नंबर नहीं होते हैं। इसके बाद हम आगे नंबर पढ़ाएंगे। वैसे डेसिमल बेस पे चलिए अभी इसको थोड़ा सा हम और जनरलाइज करते हैं। इसको मिटाने के बाद इसको मिटा देते हैं। चलिए रेशनल नंबर हम बता रहे थे, थोड़ा सा इसके बारे में और जान लीजिए। जो रेशनल नंबर होता है तो हमने बता दिया क्या। अब इसमें अगर हम डेसिमल बेस पे दिखाएं कि जो है दशमलव रूप में, तो डेसिमल बेस में देखो डेसिमल 2 होते हैं, पता है ना। एक टर्मिनेटिंग होता है जिसको हम शांत कहते हैं, एक टर्मिनेटिंग होता है और दूसरा क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ये शांत होता है।
ये क्या होता है, शांत संख्या होती है, ये अशांत होती है। यानी भाग की क्रिया जब समाप्त नहीं होती है तो उसको हम नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग मेरा दो टाइप का होता है, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, ये देखो ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ये क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग एक कंडीशन होता है, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसको बहुत ही जरूरी है जानना। चलिए ज़्यादा हम नहीं लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में कर रहे हैं। तो देखिए अगर शांत संख्या है तो वो आपका रेशनल नंबर है। कोई भी शांत हो गई तो रेशनल नंबर हो गया। कहने का मतलब 0.2345 लिखा है तो ये कैसा है, शांत है, समझ लीजिए। अशांत में हर अशांत संख्या जो है रेशनल नहीं हो सकता, तो उसमें से कौन रेशनल है कौन रेशनल नहीं है उसको समझिए। अशांत में जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा वो रेशनल नहीं होगा, नॉट रेशनल होगा। और इस नॉट रेशनल का मतलब ये है वो इरेशनल होगा। वो क्या होगा, इरेशनल होगा। तो अभी हम इसके बारे में फिर आगे बताएंगे, बट अभी यहीं से थोड़ा जानने रहिए। वो इरेशनल होगा। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो रेशनल होगा। इसका मतलब क्या बात हो रही है, इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब यह हो जैसे संख्या आया 2.2323 डॉट डॉट, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग है, ये अशांत नहीं है, अशांत है, संख्या शांत नहीं हो रही है, आगे संख्या बढ़ रही है, बट यहाँ रिपीटिंग हो रहा है। देखो 23 की रिपीटिंग हो रही है। तो इस टाइप की जितनी भी संख्याएं होंगी वो आपका रेशनल में आएगा। अब ये कह रहा है देखो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी आपका संख्या नॉन टर्मिनेट भी हो रहा है, यानी अशांत है। जैसे अशांत का मतलब 2.01 मान लो 001 0001 जगह नहीं है इधर, मान लो देख रहे हैं। और कोई संख्या रिपीट भी ना हो, इसमें हम कोई संख्या रिपीट ना देखें और ये संख्या शांत ना हो, तो उस कंडीशन में संख्या इरेशनल हो जाती है। ठीक है, तो रेशनल को बिल्कुल डिटेल से जान लीजिए, आप कहीं भूलेंगे नहीं। तो जैसे जैसे कोई बार वाली संख्या जितनी होती है 2.3 बार लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, 2.3 बार बार आ रहा है, ये डॉट डॉट है ना, बार बार आ रहा है। तो ये सब संख्या क्या है, ये क्या है, अशांत है बट रिपीटिंग है, यानी रेशनल में जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप के हम देखें कि रेशनल नंबर पूरा डिटेल से आप जान गए हैं, अब नहीं भूलना चाहिए आपको। बस ये जानिए रेशनल नंबर वही नहीं होगा जैसे मान लो कोई सर है, कोई मतलब स्क्वायर रूट है और उसका हम स्क्वायर रूट ना फाइंड कर सकें, तो मतलब ऐसे नंबर जो नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो और रूट के अंदर हैं वो संख्याएं क्या होंगी, इरेशनल होगा। जैसे ये है, जैसे क्यूब रूट ऑफ 6 है, ये सब 2√6 है, ये सब कैसे हैं, इरेशनल है। 2 माइनस √3 है, ये सब कैसे हैं, इरेशनल है। आप जान लीजिए रेशनल नहीं है। तो क्यों नहीं है, क्योंकि रेशनल के डिफिनीशन को फॉलो नहीं करते हैं। इसकी बात किया जाए तो देखो मान लीजिए इसके नीचे इसकी बात किया है, इसके नीचे हम 1 लिख दिए, ठीक है, q डज नॉट इक्वल 0, ये भी दो को तो सेटिस्फाइड कर रहा है, बट ये जो कंडीशन है कि दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो p का मान ये है और q का मान ये है, तो ये इंटीजर नहीं है। q तो मेरा इंटीजर है बट ये इंटीजर नहीं है ना, इंटीजर हमने बताया क्या होता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं रेशनल बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, और ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। रेशनल जो है आपको बहुत ज़्यादा हर क्लासों में पढ़ाया जाता है, बट इसको समझिए होता क्या है एक्चुअल में। अब चलिए हम चलते हैं, इसके बाद जो है चौथा नंबर हम बता चुके थे, पांचवा हम इरेशनल नंबर चलते हैं। इरेशनल नंबर को हम हिंदी में अपरिमेय संख्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। ठीक है, इसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो ये अपरिमेय है आपका, अपरिमेय संख्या, थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहे हैं, समझिएगा। इरेशनल नंबर जो होता है वही हमने बताया, ये नंबर हुई चीज नॉट रेशनल इज कॉल्ड इरेशनल। तो यानी वह संख्या जो है अपरिमेय होती है, जो परिमेय नहीं है वो क्या होती है, अपरिमेय है। ये नंबर हुई चीज नॉट रेशनल इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। ये जो परिमेय संख्या नहीं है, देखो जो परिमेय संख्या नहीं है उसको हम क्या कहते हैं,
उसको हम अपरिमेय कहते हैं। जैसे √2 है, √3 है, या दशमलव में देखें तो 1.2345602 ये 5 कुछ भी ऐसे लिखते चले जाएं, बट ये रिपीट ना हो। तो ये सब नंबर कैसे होंगे, इरेशनल में होंगे। और जो पाई होता है वो भी इरेशनल होता है। एक ई होता है, यूलर्स फंक्शन जब पढ़ेंगे आप इंटर में या आगे चल के, तो वो जानिए कि पाई भी क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, और ई भी क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। क्योंकि ये कंपटीशन में ऐसे पूछ लेता है, खासकर जो छोटे छोटे कंपटीशन जैसे टीटी हुआ या पीटी हुआ, इस टाइप के एग्जाम में आप पूछ लेगा ऐसे कि पाई कैसी संख्या है। तो पाई जानिए अपरिमेय संख्या होती है, पाई इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो हम आराम से इसको समझ लें, क्योंकि रेशनल जब हम बता दिए तो उसमें आप डिटेल से जान गए हैं कि जो रेशनल नहीं होगा वही इरेशनल नंबर होगा। और रेशनल को पहचानने का तरीका हम जान ही चुके हैं, तो इरेशनल पहचान सकते हैं ना। इसके बाद जो हमारा नंबर आएगा वो होगा रियल नंबर। वो क्या होगा, चलिए हम 6 में खत्म कर रहे हैं। रियल नंबर होगा, एक नंबर और होता है इसके बाद। रियल नंबर को हम हिंदी में वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या होती है। इसको हम वैसे एक्चुअली रियल नंबर आर से लिखा जाता है, याद रखिए। तो जो मेरा रियल नंबर का डिफिनीशन ये है कि यह नंबर हुई चीज रेशनल और इरेशनल। क्या, जो नंबर रेशनल हो या इरेशनल हो, रेशनल और इरेशनल, वो जो है नंबर आपका रियल नंबर होता है। रेशनल और इरेशनल ये जो है नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर कहलाते हैं। यानी वह संख्या जो परिमेय या अपरिमेय हो उसको हम रियल नंबर कह सकते हैं। तो लगभग ये पूरा नंबर शामिल हो गया, ऊपर से नीचे तक जितना हम बताए हैं ये सारे जो सारे नंबर हैं वो सब क्या है, रियल नंबर हैं। तो इसके अंदर क्या ले सकते हो, 2.3 या 0.256701, कुछ भी ले सकते हैं, डॉट या √2 या √3 या पाई, ये सब कैसे हैं, ये सब कैसे हैं, रियल नंबर है। ठीक है, तो जो जिस नंबर की चर्चा की जाए लगभग रियल नंबर पे, यानी नंबर लाइन पे जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकें, वो लगभग रियल नंबर होता है। तो दुनिया में कोई भी नंबर देखोगे रियल ही मिलेगा। इसके बाद एक नंबर होता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आप पढ़ोगे बट अभी से थोड़ा जान लीजिए। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम सम्मिश्र संख्या कहते हैं। ये नंबर छूट गया, चलिए। सम्मिश्र संख्या होता है, हालांकि इसका जो है केवल कल्पना हम करते हैं, इमेजिन नंबर होता है। इसको सी से लिखा जाता है। ठीक है, इसको सी इससे लिखा जाता है। अब जैसे वह संख्या जो वास्तविक नहीं होती है वो जान लो कॉम्प्लेक्स नंबर होती है। ये होता है ये प्लस IB के रूप में, थोड़ा सा हम बताएंगे इसको और पढ़ाएंगे तब। ये भी दोनों रियल नंबर होते हैं, ये भी क्या होता है, रियल नंबर होते हैं। और जो I होता है एक आयोटा शब्द से लिया गया है और इसका मान होता है I बराबर √-1 होता है। अब आप देखिए कोई भी स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव नंबर लिखा है तो वो समझो रियल नंबर नहीं है, वो होगा क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो √-1 गुणे √2 लिखा जा सकता है। तो इसका मान I हो गया, तो I √2 हो गया। जिसमें भी आपको I दिखे, जिसमें भी I दिखे वो क्या होता है, जान लो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, तो इसको हम I √2 लिख सकते हैं, क्योंकि देखो इसका मान I हो गया तो I √2 हो गया। तो इस टाइप के जितने भी नंबर आपको देखेंगे जिसमें I दिखे वो जान लो कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, सम्मिश्र संख्या है। इसको हम रियल नंबर पे या नंबर लाइन पे हम नहीं दिखा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा सा हम पूरे नंबर का रिवाइज कर लेते हैं या आपस में रिलेशन देख लेते हैं। तो मेरा जो सबसे छोटा नंबर होता है, देखिए सबसे छोटा नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। उसके बाद आपका होल नंबर होता है, छोटा, ये छोटा का चिन्ह है। ये सबसेट, आप सेट पढ़ोगे तो ये सबसेट होता है। नेचुरल नंबर होल नंबर का सबसेट होता है, यानी हर नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है बट हर होल नंबर नेचुरल नहीं हो सकता। इसके बाद होल नंबर के बाद इंटीजर देखोगे। अच्छा, इंटीजर जब हमने बताया था तो क्या बताया था, इंटीजर में हमने बताया 0 +-1 +-2 +-3, यानी प्लस की संख्या हो या माइनस की संख्या हो, बट सीधा नंबर जो हो, दशमलव में ना हो और बटे में ना हो, वो सब क्या होगा, इंटीजर होगा। अब इसमें Z+ कभी कभी लिख के आ जाता है। Z+ मतलब नॉन निगेटिव नंबर यानी पॉजिटिव नंबर। तो पॉजिटिव नंबर में क्या आएगा, 1 2 3 ये आपका आएगा। और अगर Z- की बात हम करें तो ये क्या होगा,
-1 -2, हालांकि ये हम देखो इंक्रीजिंग नहीं डिक्रीजिंग में लिख रहे हैं, अब ऐसे हम लिखते जा रहे हैं। ये जेड माइनस यानी इसको हम निगेटिव इंटीजर कहते हैं, इसको पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। ये थोड़ा धनात्मक संख्या, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। अब जो जीरो मेरा होता है वो ना तो धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है, ये याद रखिए। जीरो ना पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है, जीरो क्या होता है, केवल इवन नंबर होता है। हालांकि जीरो के बारे में हम एक अलग वीडियो बना दिए हैं, जीरो क्या है, कहाँ से निकला है, और इसके पूरे डिटेल इसके बारे में हमने बता दिया है, जाके वीडियो में जरूर देखिएगा। तो चलिए अब हाँ, ये हम बता रहे थे कि जेड इंटीजर होता है, उसके बाद आपका क्या होता है, रियल नंबर, रेशनल नंबर होता है, जिसको हम क्यू से लिखते हैं, है ना। अब क्यू में भी प्लस और माइनस हो सकता है, यानी पॉजिटिव रेशनल नंबर, निगेटिव रेशनल नंबर, तो ऐसे पॉजिटिव का मतलब है ना। और इसके बाद रियल नंबर होता है, इसके बाद क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर सी होता है, ठीक है। ये क्या होता है, एक दूसरे के सबसेट होते हैं, यानी सबसे छोटा नेचुरल नंबर होता है और सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, इस तरह से एक आपस में रिलेट करते हैं। ये जानिए सबसेट का चिन्ह है, ये किसका चिन्ह है, ये प्रॉपर सबसेट का चिन्ह है। ये किसका है, प्रॉपर सबसेट, ये प्रॉपर सबसेट का चिन्ह है। कहने का मतलब ये है कि ये छोटा, जो आप ये छोटा का चिन्ह देखते हो उसी तरह है, बट ये थोड़ा अंतर है, बस ये जानिए कि नेचुरल नंबर होल नंबर से छोटा होता है, ठीक है। और यानी हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, बट हर होल नंबर नेचुरल नहीं हो सकता। ऐसे इसमें किसी भी नंबर की तुलना करें कि हर एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर बट एवरी रेशनल नंबर इज नॉट इंटीजर। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, रियल नंबर सिस्टम देख लिए। अब इसमें देखो कुछ इवन और ऑड होते हैं, कुछ प्राइम होते हैं, उसको देख लेते हैं। क्योंकि इवन नंबर आप जानते हैं, इवन मतलब सम संख्या। इवन नंबर क्या होता है बेटा, इवन नंबर होता है सम संख्या। सम संख्या का मतलब क्या हुआ, जो दो से डिविजिबल हो, क्या हो, जो दो से विभाज्य हो, बस इसकी वही चीज, डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। दो से विभाज्य संख्या जितनी भी होंगी वो क्या होगा, आपका इवन नंबर होगा, दो से विभाज्य हो। तो इसका पहचानने का तरीका यह है, कोई भी जितना बड़ा नंबर है उसके लास्ट में देखिए, अगर 0 होगा या 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा या 8 होगा, ये इतने नंबर जिसके लास्ट में है वो क्या होगा, सम होगा। और ये अगर ये इतने नंबर नहीं है तो वो क्या होगा, विषम होगा। जैसे मान लीजिए हम इतने 8 2 1 4 6 8 9 0 लिख दिए, तो कोई पूछे भैया ये कैसा नंबर है, सम है कि विषम है, तो आप देख लीजिए, चूंकि लास्ट में क्या है 9 है और लास्ट में 9 होगा तो वो विषम सम नहीं हो सकता। लास्ट में जिसके ये नंबर होंगे वही सम होंगे, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इवन ऑड नंबर, यानी है ना, विषम संख्या। तो विषम संख्या का मतलब वही हुआ। देखो चलो बता देते हैं, ऑड नंबर इवन नंबर समझ में आ गया है ना। जो संख्या 2 से विभाज्य वो इवन नंबर है, जिसके लास्ट में ये हो वो इवन नंबर होगा। जैसे मान लीजिए हम 2 0 5 0 8 लिख दें, तो ये क्या होगा, इवन नंबर होगा, क्योंकि लास्ट में 8 है ना। अब चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा हम अगर ऑड नंबर देखें, ऑड नंबर का मतलब ये हुआ कि इसको हम विषम संख्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। यानी जो संख्या 2 से नहीं डिविजिबल होती है, ये नंबर व्हिच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, शॉर्ट में लिखते हैं नॉट डिविजिबल बाय 2, यानी जो 2 से ना कटे, नॉट डिविजिबल बाय 2, बस इतने डिफिनेशन जानिए। 2 से जो नहीं करती उसको हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। जिसके लास्ट में 1 3 5 7 9 होता है वो क्या होता है, जिसके लास्ट में लास्ट डिजिट देखना है आपको, है ना, लास्ट डिजिट जिसका जो है 1 3 5 7 9 होगा वो क्या होगा, ऑड नंबर होगा, यानी जिसको हम विषम संख्या कहेंगे। तो ये सब थोड़ा सा जनरल तरीका है, बहुत ही जरूरी है जानना ये सब चीजें। तो ऑड नंबर आप समझ गए होंगे, जैसे एग्जांपल में 2 3 5 6 7 9 कह दिए, तो ये 7 कह दिए, तो ये कैसा ऑड नंबर है, क्योंकि लास्ट में देखो लास्ट डिजिट 7 है तो हो जाएगा ना। तो आप ऑड और इवन पहचान सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं प्राइम और को प्राइम। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है। देखिए प्राइम नंबर, बहुत इसको समझिए आराम से। प्राइम नंबर जो है ये अभाज्य संख्या, इसको हम कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या, ठीक है। ये सब जो आपको ऊपर हम बताए हैं उन्हीं नंबरों के बीच का है सब। चलिए चाक दे दीजिए, ये चाक हम ले लेते हैं दूसरा। अभाज्य संख्या का मतलब ये होता है
कि जो थोड़ा सा इसको समझिए, अभाज्य संख्या, वैसे लग रहा होगा अभाज्य यानी जो विभाजित ना हो, बट ऐसा नहीं है ये। यानी वह संख्या जिसके केवल ओनली 2 गुणनखंड हो। क्या वह ये नंबर हुई चीज इन ओनली हैज 2 फैक्टर। क्या ओनली हैज 2 फैक्टर, ये जान लीजिए, ये नंबर हुई ओनली हैज 2 फैक्टर। जिसके केवल 2 गुणनखंड हो वही प्राइम नंबर हो सकता है। वैसे जनरल में ये कहते हैं कि वह संख्या जो 1 से कटे या स्वयं से कटे वही अभाज्य संख्या होती है। तो यहाँ पे देखो ओनली हैज 2 फैक्टर, 2 से कम भी नहीं होना चाहिए, 2 से ज्यादा भी नहीं। जिस संख्या के केवल 2 फैक्टर होते हैं वो सब क्या होता है, प्राइम नंबर होते हैं। जैसे मान लीजिए तो सबसे छोटा प्राइम नंबर जो होता है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है। और ये दुनिया में ऐसा एक ऐसा नंबर है जो प्राइम है और इवन है। ठीक है, ये इवन भी है और क्या है, प्राइम भी है। इवन एंड प्राइम नंबर है ये, तो ये जान लीजिए। और कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं हो सकता। अब जैसे कहने का मतलब 2 के देखो केवल गुणनखंड क्या होगा बेटे, किससे कटेगा, या तो 1 से कटेगा या तो खुद से कटेगा। जैसे 4 क्या है, प्राइम है कि नहीं चेक कर सकते हो, किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से भी कटेगा। तो यहाँ पे देखो 3 फैक्टर हो गए इसके। तो जो संख्या केवल 2 से कटती है, केवल 2 ओनली 2, वो ये नंबर व्हिच इज डिविजिबल ओनली 2 नंबर इज कॉल्ड, या ये नंबर इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। यानी वह संख्या जो केवल 1 और स्वयं से कटे उसी को हम प्राइम कहते हैं, बाकी ये प्राइम नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके कितने फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर हो गए। तो आप आराम से चेक कर सकते हो। जैसे 3 है तो 3 कंफर्म है, केवल 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, तो ये क्या है, प्राइम है। ये क्या है बेटा, ये प्राइम नंबर है। तो इस तरह से देखिए, थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं। तो प्राइम नंबर कहाँ से, 2 से शुरू होता है। अच्छा, 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं होता है, इसको आप समझा देते हैं। जैसे 1 हमने बताया, 1 किससे कटेगा, अगर हम 1 की देखें तो केवल 1 से कटेगा। इसके 2 पैर नहीं चलेंगे। जिसके 2 पैर होगा वही, ओनली 2 पैर होगा वही वो जो है प्राइम नंबर हो सकता है। ये देखो केवल इसके 1 पैर हुआ जो केवल 1 है ना। 1 केवल 1 से कटेगा और तो किसी से कट नहीं सकता, इसलिए ये प्राइम में नहीं आता है। ठीक, अब इसीलिए ये 2 से शुरू होता है। अब जैसे प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, याद रखिएगा। ये 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है यानी सम है और प्राइम है। इसके अलावा कोई भी इवन नंबर आपको प्राइम नहीं मिलेगा। तो जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, आपके 9 है, तो 9 प्राइम नहीं है, क्योंकि ये देखो 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 9 से कटेगा। इसके 3 पैर हो गए। तो जो जिसके 3 पैर हुए वो प्राइम नहीं हो सकता, केवल 2 पैर वाले प्राइम होंगे। ध्यान दीजिए, 7 है, उसके बाद 11 है, 13 है, फिर 17 है। इस तरह से बहुत सारे नंबर हैं, तो उसको आप चेक कर सकते हैं, लेकिन आप तरीका जानिए। ठीक, प्राइम नंबर क्या होता है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, 2 है। या स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर पूछा जाए तो क्या है, 2 है। या ऐसे कहा जाए कि इवन प्राइम नंबर बताइए, तो 2 ही एक ऐसा है जो इवन भी है और प्राइम है। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, प्राइम नंबर के बाद जो आपका दूसरा नंबर है वो कंपोजिट। देखिए, ये सब नंबर हम ऊपर जो बता दिए हैं उसी में से हैं। कंपोजिट नंबर, इसको हम भाज्य संख्या भी कह सकते हैं। क्या, भाज्य संख्या है। तो यहाँ पे देखिए इसकी डिफिनीशन क्या है, भाज्य, ठीक आ गई थी भाई, है ना। अब कंपोजिट नंबर की बात करें तो शुरू है। कंपोजिट नंबर की बात करें तो ये क्या होता है, ऐसा नंबर जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। बस ये जानिए, ये नंबर व्हिच हैज फैक्टर मोर देन 2। क्या, फैक्टर जिसके मोर देन 2 हो बेटा, फैक्टर मोर देन 2। बस हम थोड़ा बताने की कोशिश करते हैं आपको। देखिए, छींक आने जा रही है हमारी, इसीलिए थोड़ा सा आवाज दिक्कत हो रही है। अगर आंखें रुक जाए तो बहुत अजीब लगता है। चलिए, यानी जिसके जो संख्या 2 से
अधिक नंबरों से विभाज्य, बस ये जानिए जो 2 से ज्यादा संख्या से विभाज्य होती है उसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? जो संख्या दो संख्या से ज्यादा, ए नंबर विच इज डिविजिबल मोर देन 2 नंबर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। यानी वो नंबर जो दो से अधिक संख्याओं से विभाज्य हो उसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब देखो जैसे के नाक में पड़ गया इसीलिए दिक्कत हो रही है। चलिए सही करते हैं अभी। अब देखिए जैसे हम 1 की बात करें, चलिए देखते हैं भाई, ये छींक की वजह से डिस्टरबेंस हो गया था थोड़ा सा। चलिए कंपोजिट नंबर जैसे हम 1 की बात करें तो 1 क्या है, केवल 1 से ही डिविजिबल है। और हमने बताया वह संख्या जो 2 नंबर से अधिक, 2 से ज्यादा संख्याओं से विभाज्य हो उसको ही क्या है, हम कंपोजिट नंबर कहेंगे। तो जैसे 1 को 1 नहीं है, 1 कंपोजिट नंबर नहीं है। 2 की बात करें तो केवल 1 और 2 से कट रहा है, यानी जिसके केवल 2 फैक्टर हो गए वो भी नहीं हो सकता। 2 से अधिक पैर होना चाहिए उसके। जैसे 3 है भी, 3 भी नहीं है। अब 4 की बात करें अगर हम तो देखो ये 2 से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा। जिसके 3 पैर यानी 2 पैर से ज्यादा हो, यानी जिसके 3 या 3 से अधिक पैर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं बेटा, उनको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो इस संख्या के बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए। बस ये जानिए जिसके 3 से अधिक पैर, 3 या 3 से अधिक पैर हो, ये देखिए चाक उड़ रहा है, वही दिक्कत हो रही है। अब जैसे हम एक नेचुरल नंबर लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 9, चलिए डॉट डॉट कर देते हैं। तो प्राइम नंबर क्या हुआ, प्राइम नंबर जो आपका प्राइम नंबर होता है वो कहाँ से शुरू होता है, 2 से। प्राइम नंबर बेटा कहाँ से, 2 3 5 7, ये प्राइम नंबर हैं। और जो कंपोजिट नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर जो कहाँ से शुरू होता है, देखो 1 हुआ नहीं कंपोजिट नंबर, तो 2 3 प्राइम नंबर हो गया, तो कहाँ से शुरू होगा, 4 से शुरू होगा। ये याद रखिए, 4 6 8 9 10। तो ये याद रखिए कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है, 4 होता है ना, है ना। और सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, ये याद रखिए, बहुत जरूरी है। कंपोजिट नंबर समझ में आ गया होगा ना, जिसके 2 मतलब 3 पैर हो, 3 या 3 से अधिक पैर हो। जैसे ये किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा तो 3 पैर हो गया। जैसे 6 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा, तो देखो 3 से अधिक पैर हो गए। तो यानी जिसके केवल 2 पैर हों वो क्या प्राइम नंबर, जिसके 2 से अधिक पैर हों वो कंपोजिट नंबर, और है ना, और 2 से अधिक, अगर 2 से कम पैर हैं तो वो ना प्राइम होगा ना कंपोजिट नंबर होगा। तो 1 एक ऐसा नंबर है ना प्राइम में जाता है ना कंपोजिट में जाता है। ये तरीका, ये कारण है, जान लीजिएगा, है ना, क्योंकि सबका डेफिनेशन से क्लियर हो रहा है कि 1 जो है ना प्राइम में हो रहा है ना कंपोजिट में हो रहा है। बस प्राइम का मतलब जिसके 2 से अधिक 2 पैर हो, ओनली 2 पैर, जिसके केवल 2 पैर हों। और जो आपका कंपोजिट नंबर हुआ वो 2 से अधिक पैर वाले कंपोजिट नंबर होते हैं। तो हम देख रहे हैं कि नंबर सिस्टम बिल्कुल क्लियर हो गया है, और इसको जरूर देखिए, क्योंकि ये जानिए आपको बिल्कुल बेसिक से ले करके, और मैथ क्या, ये जनरल चीज़ है, मैथी वाले नहीं, सबको जानना जरूरी होता है। और आप चाहे BSc MSc कुछ भी कर डालिए, वो सब यूज होगा वहाँ तक, तो ये जरूरी था जानना। तो चलिए फिर अगले वीडियो मिलते हैं। बट प्लीज़ यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक भी करिए, और शेयर भी करिए। आप लोगों से थोड़ा सा ये विनम्र निवेदन है, और बाकी आप लोगों का कोई नुकसान भी नहीं है उसमें, आप कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं।